नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी, बूढ़ी माँ की कहानी। सावित्री भूख से परेशान हो गई थी। सुबह से अंजू ने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था, क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने आलू के पराठे बनाए थे और अब वह भी खत्म हो गए थे। इसलिए सावित्री दोपहर के खाने की राह देख रही थी। पर अंजू ने सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, इसलिए वो दोपहर का खाना बनाने वाली नहीं थी। अत्यंत भूख से परेशान हो रही सावित्री अंजू के पास गई और बोली, बहू, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दे। सावित्री का कहना सुनकर अंजू मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगती है, दूसरा तो कुछ भी काम नहीं रहता आपको। उस टेबल पर चने रखे हैं, वही खाकर पानी पी के सो जाओ। आज दोपहर को मैं मेरी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। यह सुन के सावित्री का मन उदास हो गया। फिर सावित्री धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूं? अंजू गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? सोचकर अंजू किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले। अचार के साथ वह चावल एक थाली में परोसकर सावित्री के आगे रखकर बोली, कि लो, खा लो। ऐसा कहकर पर्स लेकर अंजू घर के बाहर चली गई। चावल फ्रिज में रखे थे, तब भी वह खराब हो गए थे, उनसे गंदी बदबू आ रही थी। सावित्री ने गुस्से से वह चावल डस्टबिन में डाल दिए। इसके बाद उसने दाल चावल निकालकर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई और सब बर्तन घिसकर किचन साफ किया और चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। अंजू ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर यह घर उसका भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती है। दूसरे दिन सुबह सावित्री अपने रूम में बैठी थी। उतने में उसका बेटा राकेश उधर आया और बोला, माँ, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर खर्च चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है। ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्च हुआ। माँ, मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दिया जाए, घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद होगी। सावित्री बोली, बेटा, तुझे जो ठीक लगे तू वही कर। उसके बाद राकेश गला साफ करते हुए बोला, माँ, तेरा रूम खाली कर दे और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जा। उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है, तो उसे किराए पर कोई नहीं लेगा। सावित्री चौंक गई और बोली, पर वह रूम छोटा है और वो तो स्टोर रूम है, मैं उधर रहूंगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊंगी? राकेश बोला, माँ, तू आंगन के टॉयलेट में जाया कर, तू तो घर ही रहती है ना। जिसको हम रूम किराए पर देने वाले हैं उसको सारी सुख सुविधा तो चाहिए ना। वैसे भी यह रूम बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की क्या जरूरत है? सावित्री कुछ क्षण शांत रही और सोचने के बाद बोली, टेरेस पर जो रूम है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं, उस रूम में सब सुख सुविधा है। उस पर राकेश बोला, नहीं माँ, वह रूम हम किराए पर नहीं दे सकते, वह हमने मेहमानों के लिए रखा है। तुझे तो अच्छे से पता है कि अंजू के मायके वालों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा रूम मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। सावित्री सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उसका रूम ही किराए पर देने का निर्णय लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर आश्रित थी। इसलिए राकेश ने जो कहा उस पर सावित्री ने ज़्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे रूम में शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे रूम में उसका जी घुट रहा था, तब भी वहाँ उस रूम में दिन काट रही थी। नया किराएदार आ गया था, सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम हेमंत था। वह एक एनजीओ में काम करता था। वह हर रोज अंजू और राकेश सावित्री के साथ कैसा सलूक करते थे वह देखता था। वह देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे सावित्री हेमंत को अपने बेटे जैसा मानने लगी। हेमंत भी आते जाते सावित्री का हाल चाल पूछा करता था और उसका ख्याल रखता था। राकेश और अंजू को सावित्री से कुछ लेना देना नहीं था। अंजू बचा हुआ खाना उसके थाली में रख जाती और बेटा तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। सावित्री तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। फिर भी वो आंखें बंद करके किसी पालतू पशु जैसी उस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उसको दूसरा किसी का सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उसको उनके सहारे रहना पड़ रहा था। कभी कभी सावित्री को बहुत रोना आता था। सावित्री हेमंत को अपने मन की बातें बताने लगी। उनके पति की मौत बेटे की लापरवाही से हुई थी।
पर वो ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी। जब पति काम पर जाते थे तब घर में हम दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वह काम करने में असमर्थ हो गए तब राकेश को उन्होंने घर खर्च में मदद किया कर ऐसा कहा। पर यह बातें राकेश के मन को बहुत लगी। जब तक पति का घर चला रहे थे राकेश अपने सब पैसे बचा लेता था, पर अब शर्म से और मजबूरी में उसको घर खर्च चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लग रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकता था। इस बीच पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और वह चल बसे। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिख कर देते थे तो राकेश पैसे बचने चाहिए, इसलिए राकेश आधी दवाई लेकर आता था। शुरू में पति का स्वास्थ्य सुधर गया था, तब राकेश ने उनकी मेडिसिन बंद कर दी थी। पति भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात में उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हुई। सावित्री बहुत घबरा गई और वह भाग के राकेश के कमरे का दरवाज़ा ठोकने लगी और कहने लगी कि पापा का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है, चल हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उस पर राकेश बोला, माँ मुझे अब सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। सावित्री रात भर पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही। कभी छाती को तेल लगाकर मालिश कर रही थी तो कभी भाप दे रही थी, पर भगवान को कुछ और ही स्वीकार था। सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई थी। घर में कब्रिस्तान जैसी शांति थी। राकेश रोने का नाटक करने लगा। अंजू तो ऐसे रो रही थी जैसे उसके वास्तव में ससुर चले गए। इस बात पर बहुत दुख हो रहा हो। सबसे ज़्यादा धक्का लगा सिर्फ सावित्री को, पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। सावित्री की आंखों से अश्रु बह रहे थे और उसके होंठ थर थर काँप रहे थे, जैसे कि वो कहना चाहती हो कि अब रोने का नाटक क्यों कर रहे हो, मेरे पति की मौत के आप दोनों जिम्मेदार हो। पर वह कुछ बोल नहीं पाई। क्रियाक्रम कर दिया गया। सावित्री के दिमाग में हमेशा एक बात चलती थी, राकेश ने लापरवाही नहीं की होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद अंजू और राकेश का व्यवहार बहुत बदल गया था। सावित्री को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वह उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती थी, पर उसका मन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती थी। एक दिन उनका किराएदार हेमंत उसके पास आया और सावित्री को कुछ बातें समझाई। वह बातें सुनकर सावित्री की आंखों में एक नई उम्मीद जगी। दूसरे दिन सुबह सावित्री अंजू और राकेश के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बातें करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी। सावित्री का कहना सुनकर अंजू बहुत खुश हो गई। राकेश ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर में सावित्री ने उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखे और बोली, राकेश तुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है और अंजू तुझे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, पहले मेरी सब बातें सुन लो। और सावित्री हंसकर बोली, यह बात सच है कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊंगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू नहीं रहेंगे, मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। ये मेरा आखिरी निर्णय है। यह सुनकर राकेश और अंजू दोनों ही चौंक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि सावित्री घर छोड़कर चली जाएगी तो वह दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको सावित्री की जवाबदेही नहीं लेनी पड़ेगी, उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, पर इधर तो सब कुछ उल्टा हो गया था। सावित्री का कहना सुनकर राकेश गुस्से से बोला, माँ तेरा दिमाग तो ठीक है ना, इस घर पर मेरा भी अधिकार है, फिर तू इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती है? तू भूल रहा है बेटा, अभी तक ये घर मेरे ही नाम पर है। तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है, बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरसाया। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ था। इसलिए मैंने सोचा कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा मैं अपने बारे में सोचूं। राकेश घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दे, हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तू इस घर को वृद्धाश्रम मत बना। माँ थोड़ा सोच कर तो देख हमारा क्या होगा।
सावित्री ऊंची आवाज में बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तू तेरे परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर सावित्री अपने रूम में चली गई। राकेश और अंजू शांत माँ को जाते हुए देखते ही रह गए। सावित्री ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को उसके घर में आश्रय दिया। हेमंत की मदद से वृद्धाश्रम अच्छे से चलने लगा। दोस्तों, आजकल के लड़कों ने बूढ़े लोगों के साथ गैर व्यवहार किया तो बूढ़े लोग भी कठोर निर्णय ले सकते हैं। धन्यवाद।